एक छोटा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन खुद इंपॉर्टेंट लेसन है, परंतु इसके साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट होता है वो बाकी लेसन्स के लिए भी उतना ही यूजफुल होता है। एक तो सेपरेट लेसन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जैसे मेंसुरेशन पढ़ेंगे सपोज, तो वहाँ भी बोलेगा कि एक रेक्टेंगल मीन्स आयत का लंबाई और चौड़ाई में 3-2 का रेशियो है, तो वहाँ भी रेशियो का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका सिंपल इंटरेस्ट में यूज हो जाएगा, परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनरशिप में, एज प्रॉब्लम्स में, तो जो भी लेसन आप बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, ट्रेन में, कहीं भी यूज होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। इसीलिए याद कर लीजिए कि इसके सिस्टम को बिल्कुल समझना है और टेक्निकल अप्रोच पे ध्यान देना है, ट्रिकी अप्रोच पे ध्यान देना है, ताकि कम समय में आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसी का एग्जांपल आपको लगा देंगे। आज बोले एक सिचुएशन ऐसा दिया है जो कि मैथ्स में भी पूछता है, रीजनिंग में भी पूछता है, और इवन आपको जो है एसएससी रेलवे दोनों में तो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये सिंबल रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ये रेशियो है। आप पढ़ते हैं 45 रेशियो व्हाट प्रोपोर्शन 3 रेशियो 2। इसका अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो इसका अर्थ होता है दो चीज कि ए बाई बी इक्वल्स टू में सी बाई डी का सेंस होगा। एक दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर होगा, इसलिए ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी। बस ये दो चीज दिमाग में रखना, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, या ये अंदर गुना और ये बाहर गुना आपस में बराबर। तो बोले आज इसके लिए अगर सॉल्यूशन किया जाए तो निश्चित रूप से आपको जो है ना 45 है, यहां पर व्हाट है, प्रोपोर्शन है और 3 रेशियो 2 है, तो हमारे उस सिस्टम के अनुसार दोनों अंदर गुना दोनों बाहर गुना आपस में बराबर होगा। तो यहां पर लिखा रहा है कि व्हाट इंटू 3 इक्वल्स टू 45 और इंटू में 2। इससे व्हाट निकालेंगे तो बोले आपका 3 से ये कटा है 15 टाइम्स में, तो 15 2 जा 30, मीनिंग है आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 30 इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो 30 तो आंसर यहाँ पर आ जा रहा है, जो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ। लेकिन देखिए एक तरीका हुआ जो कि कंसेप्ट बेस्ड तरीका ये, ठीक है, लेकिन हम आपको यहां जो बताने के लिए हैं उसमें इस तरीके से नहीं बनाना है। आज इस जगह पर जैसा परिस्थिति हो उसके अनुसार टेकल करिएगा। बोलिए आप यहां से देखिए कि आज इसका ये 1.5 फोल्ड है, 2 का 1.5 फोल्ड, तो यहां जो मान होगा ना उसके 1.5 फोल्ड से ये आना चाहिए, तो यहां पर 30 रखेंगे तब ना 30 के 1.5 फोल्ड से 45 बन जाएगा, तो इसलिए 1.5 फोल्ड वहां पर था, तो यहां पर भी 1.5 ही फोल्ड होने पर आना चाहिए, तो 30 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से भी आप इसको डील कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर 45 रेशियो व्हाट प्रोपोर्शन 3 रेशियो 2 है, तो यहां से भी देख लीजिए 3 का 15 फोल्ड हो रहा है, इसीलिए अल्टरनेट में यहां पर भी 2 का 15 फोल्ड लाएंगे, तो इस जगह पर अब जो है 30 आ जाएगा। तो आप बहुत तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो 2 क्या कहता है देखिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। ठीक है, बोले ये एक सिचुएशन आपको दिया जिसमें बोल रहा है कि इन सभी का यहां पर मिश्र अनुपात क्या होगा, इंग्लिश में मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं, यहां पर मिक्स्ड रेशियो। तो बोले जब 2-3 अनुपात दिया है और उसका मिक्स्ड रेशियो बोला जाए तो सिंपल भाषा में आप जो है उसको म्यूचुअली मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे देखिए आपको पहला और अंतिम इसी का फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 2/3 लिख देते हैं, इंटू 6/11 और इंटू 11/2 ऐसा। तो आप बोलिए ये कटा ये कटा, ऐसे कट गया ऐसे कट गया, आपका 2/1 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 2 रेशियो 1 कहीं पर होगा, आप देख सकते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। मिक्स्ड रेशियो जैसे बोलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी का अगर आपसे बोला कि मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कि वो ए बाय डी आपसे डिमांड कर रहा है, मीनिंग है फर्स्ट और बाय में लास्ट। इसलिए ए बाय डी कैसे निकल जाएगा उसको समझिए। तो बोले ए बाय डी आपका निकलेगा जब इन सारे रेशियोज को आप लगातार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कटेगा, तो ये क्या है, ए बाय डी ही है। इसलिए याद कर लीजिए कि जब 3-4 रेशियो का मैक्सिमम आपको 4 देता है, जैसे 1 2 3 है ना, एक और भी हो सकता है, तो इसका मिक्स्ड रेशियो बोला जाए तो इन सारे को म्यूचुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म बाय में लास्ट टर्म का रेशियो निकल ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 3 क्या कहता है उसको देख लीजिए।
आज यहां पर फॉर्मूला बेस्ड एक सिचुएशन है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि 12 और 30 का तृतीयानुपात माने थर्ड प्रोपोर्शन और इसका मध्यानुपात मींस मीन प्रोपोर्शन। ये है थर्ड प्रोपोर्शन और ये है मीन प्रोपोर्शन। तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन लिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी। अगर आपको यहां पे थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन तो फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर बाय ए। ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर बोलेगा तो आपको ए स्क्वायर और बाय में बी होगा। और एक ए बी सी का चतुर्थ समानुपात बोलता है मींस फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा तो यहां पर आपको बी सी और बाय में ए होगा। ए बी सी का चौथा समानुपात बी सी बाय ए। तो ये जो है 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। आज आइए इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बोला कि 12 और 30 का तीसरा समानुपात, बोले थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाय ए, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके 30 स्क्वायर बाय ए। चलिए और रेशियो यहां पर लगा दीजिए। और बोला 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन, तो बोले मीन प्रोपोर्शन के लिए ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो यहां पे 9 और गुणा में 25 और फिर इसका अंडर रूट करेंगे। आज इसको काटने का प्रयास करिए तो बोले ये 12 से कटेगा, कितना है आपका, जैसे 6 से काटिए 5 बार में 75 बार में कट रहा है ना, ये 15 बार में। कैसे 6 से 2 बार में काटे, 6 से 5 बार में, 2 से इसको 15 बार में, तो ये 75 है। ठीक है, यहां पर 15 5 और यहाँ 9 के लिए 3 और इसके लिए ऐसा तो 15 है। मीनिंग इसको जब कैंसिल किए तो आपको आ गया 5:1। तो ये बी ऑप्शन में दिख रहा है और यही 5:1 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिए। इस हिसाब से आप आराम से इसको डील करेंगे। ये 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए लेकिन इस जगह पर आपको जो तीसरा समानुपात होता क्या है उसका एक ग्लिम्स आपको दिखाते। देखिए जब आपको तीसरा समानुपात बोलता है से तो तीसरा समानुपात के लिए आप क्या करते हैं वो चीज देखिए। बोले इस जगह पर फिल करिए तीसरा समानुपात के लिए। कैसे ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या होता है कि ए बी यहां रखिएगा और यहां पर आपको एक्स लेना पड़ेगा थर्ड प्रोपोर्शन। मीनिंग है ए और बी में जो रेशियो बनेगा वही रेशियो आपको बनेगा बी और एक्स में, और ये अंदर गुना ये बाहर गुना आपस में बराबर। तो ए एक्स का मान आप लिखेंगे बी स्क्वायर और इसीलिए एक्स जब निकालिएगा तो बी स्क्वायर बाय ए, और यही एक्स तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन माना हुआ है इसलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। जब हम यहां पर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन दिखाते हैं तो भी एक बार आप देख सकते हैं। देखिए ए और बी का मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात, ये तो बोले ए और बी के बीच रखिएगा, यही मीन प्रोपोर्शन है ये। आज यहां पर ए और एक्स के बीच रेशियो वही बनेगा जो आपको एक्स और बी के बीच बनेगा। फिर अगेन वही नियम लगेगा कि दोनों बीच वाला गुना दोनों बाहर वाला गुना, ऐसा बन गया। इससे एक्स का मान निकालेंगे तो आपका ऐसा आएगा, और यही एक्स तो आपका मीन प्रोपोर्शन था। तो जो फॉर्मूला हम नोट कराए उसको यहां पर ड्रॉ करके भी दिखा दिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर के बाद आप आ जाइए 4 नंबर पर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। 4 नंबर, ये 4 नंबर आप अपने से पढ़ लीजिए और चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन बोल रहा है इन सभी के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो देखिए इसका हम कंसेप्ट एक बार दिखाते हैं विदाउट सॉल्यूशन। केवल क्या करना पड़ता है, नहीं करिएगा, बहुत टाइम लगेगा। इनफ, मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। आज बोले यहां पर बोला क्या घटाया जाए प्रत्येक पद में, तो आप बोलेंगे कि x घटाया जाए तो 21 माइनस एक्स होगा, 38 माइनस एक्स होगा, उसके बाद में 55 माइनस एक्स होगा, और उसके बाद में 106 माइनस एक्स होगा, ऐसा। और इन सभी के बीच में जो रेशियो बनेगा यहाँ प्रोपोर्शन वो बिल्कुल सेम होगा। फिर ये गुना और फिर ये गुना आपस में बराबर कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, खुद आंसर आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको जो है लग गया 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, सपोज उतना टाइम लग गया। आप ये मत करिए, आप ऑप्शन का हेल्प लीजिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का हेल्प लीजिए। ठीक है, आज देखिए यहां पर हम ऑप्शन से भी देख लेंगे, है ना, या अगर आपको अपने पता चल जाए तो भी सही है। तो बोले ऐसा जो क्वेश्चन दिया रहा था उसमें आंसर जो है ना बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे 2 3 4 ऐसा ही कुछ होगा, तो 4 पर इसका उत्तर आ जाएगा। देख लेते हैं, जैसे ये आपका 2 3 4 है ना 5 ये सब घटा जाए, ये ऑप्शन में है। बोले आप यहां 2 घटाएंगे तो 19 और 36, 19 36 हो गया, अब तो छोटा नहीं होगा 19 36। यहां 2 घटाएंगे 53, 53 कभी 19 नहीं बनेगा, इसलिए वो गलत है। लेकिन जब हम 4 यहां पे रखेंगे, सभी में 4 रखेंगे, और बोले सभी में 4 आपको माइनस करना पड़ेगा, आप माइनस कर लीजिए तो 17 बनेगा, यहां पे 34 बनेगा। रेशियो 1 2 का यहां दिखा, यहां पे आपको 51 बनेगा, यहां पर 102 बनेगा, रेशियो यहां पर 1 2 दिखा, ये बिल्कुल सही आ गया। इसीलिए 4 जो है इसका आंसर हो गया। मुश्किल से कितना लगा, 5 7 8 9 10 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं।
है ना। तो दिस मेथड यू हैव टू अडॉप्ट। अब इसमें दो क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए सो दैट आपका रेस्ट नंबर जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए, और कभी बोलेगा प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि रेस्ट नंबर प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो दोनों में सेम काम करना, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। ओके, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोलना चाह रहा है। इस 5 नंबर में आपका सिस्टम दिख रहा है ऐसा कि बोला कि यदि ऐसा ऐसा है तो एबीसी का मान क्या, बोले दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस रिलेशन, है ना। बैकबोन है, बैकबोन क्या बोलते हैं, रीढ़ है, जैसे बोलते हैं ना कृषि भारत का रीढ़ है बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर जो है ये रीढ़ है, बैकबोन। आज इसको कंबाइंड रेशियो में कन्वर्ट करना है। सी हियर, ए रेशियो बी गिवन 7:9, बी रेशियो सी गिवन 3:9। तो देखिए इसका अर्थ होता है कि यहां ए बी 7 9 है, वहां आपको बी सी 3 9 है, बोले बी यहां बी है दोनों जगह, तो ये 9 है तो ये 3 क्यों है, वो भी 9 बनेगा। मीनिंग आप पहला मेथड आप इसको 9 ही लिखिएगा। बोले रेशियो में इसको अगर 3 फोल्ड किए 9 बना तो इसको 3 फोल्ड करना पड़ेगा, वो 27 हो जाएगा। मीडिएटर मैच कर गया, एक बार लिख दीजिएगा उसको, ऐसा आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया। ऐसा ये है ना, 7 9 और 27 यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। लेकिन हर जगह ऐसा मोमेंट नहीं होगा कि इतना जल्दी आप उसको मैनेज कर लिए कि ये 9 था ये 3 था तो ट्रिपल कर लिए, ये 9 है यहाँ पर 7 है तो फिर 9 7 है ना, एक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए यू हैव टू लर्न दिस मेथड, है ना। ये मेथड कॉमन है, सारे को इजीली डील करता है एक ही तरह से। देखिए जब ए रेशियो बी दिया और बी रेशियो सी दिया, 7:9 है और यहां पर 3:9 है, तो आप क्या करेंगे इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए। सिंपली देखिए कितना है, 3:9 गिवन है, 3:5 है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए हम ये तो 9 पर आपको बता दिए, चलिए 5 पर एक्चुअल क्वेश्चन पर आ जाइए। तो जो लिखा हुआ था उसके अनुसार, खैर चलिए एक बार यहाँ पर जो है ना हम 9 ही लेकर के अभी आपको दिखा दे रहे हैं पहले। ऐसा चूंकि लिखा गया है 3 9, यहाँ भी 3 9 से एक बार दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, एक बार फिर 5 से भी दिखा देंगे, ठीक है। अब सीखना है नियम, बोले इससे इसमें गुना, पहला स्टेप, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें। डायग्राम याद करिए, पहला गुना, दूसरा गुना और तीसरा गुना। डायग्राम केवल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 7 21 होगा, 3 9 27 होगा और 9 9 81 होगा। फिर ये 3 से कटता है तो 7 बार में, 9 बार में और 27 बार में। देखिए जो आंसर था ना वो आपको हम यहाँ पर ला दिए। लेकिन आइए आपका जो क्वेश्चन है उसमें तो डिजिट अलग है, हम जल्दीबाजी में इसको 9 पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए एक बार इस पर देख लीजिए, ए रेशियो बी 7:9 और यहाँ पर बी रेशियो सी जो कि 3:5। यहाँ पर इसको 9 बना करके आप एक बार देख लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और यू मस्ट बी राइटिंग ओनली 7 9 15 ऐसा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 9 15, जो किसी ऑप्शन में होगा, देख लीजिए ये वाला है 7 9 15। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर टेकल करेंगे अपने सिस्टम के अनुसार, तो इसमें अब हम लोग ये डायग्राम मेथड लेंगे। और डायग्राम मेथड क्या कहता है, देखिए 7:9 और यहाँ पर 3:5। बोले यहाँ तो इजी था ना, कभी अनइजी ज़्यादा बार रहेगा, इसलिए ये नियम सीख लीजिए। इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना। 3 7 21 होगा, 3 9 27 होगा और 9 5 45 होगा। फिर 3 से कटता है ये 7 बार में, ये 9 बार में, ये 15 बार में, तो फिर वही 7 9 15 आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड बिल्कुल जरूरी था सीखना, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 के बाद में आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या बोलता है उसको देखिए। इसमें भी एक रेशियो आपको गिवन है और उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली इसका मान निकालना। लेकिन देखिए जब आप इसके ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना के लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि रेशियो का तो ऑलवेज नियम है कि जब क्वेश्चन में यहाँ पर पी क्यू आर अगर आपको 1 2 4 लिख दिया तो आप ये कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि पी 1 है और ये 2 है और ये 4 है। ये बोलना ही गलत है। ये रेशियो का अर्थ होता है बोलना पड़ेगा अगर पी 1 है तो ये 2 है और ये 4 है, अगर 1 है तो अगर लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका सच्चाई होता है इसमें x लगाइए तो px है, q 2x है और r जो है 4x है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में k दिख रहा है तो यहाँ k मानना पड़ेगा। मीनिंग p क्या है 1k है और q क्या है 2k है और r क्या है 4k है। और तब क्वेश्चन आपसे बोला है इसका मान बताइए ऐसा, तो बोले 5 और p स्क्वायर होगा तो ये k स्क्वायर लिख देते हैं या 1k स्क्वायर जो भी लिखिए ऐसे, और Q2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर आपको R स्क्वायर जो 16k स्क्वायर होगा
अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो 16 4 20 5 25 के स्क्वायर होगा और तब यहाँ से इसका अंडर रूट फाइनल करिए तो 5 के आंसर होगा। देखिए जब भी इस जगह पर क्वेश्चन दिया रहता है तो हकीकत में आंसर कंप्लीट नहीं आता है, सम कांस्टेंट लेकर आता है। आपका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अभी क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार के दिख रहा है। आज बोलिए बिना के लेकर के बना दीजिएगा तो आपका आंसर 5 आएगा। और बोलिए दो ऑप्शन वहां दिख रहा है, एक ऑप्शन में यहां पर देखिए 5 भी है, एक ऑप्शन में 5K भी है, तो 5K इज द मोर एक्यूरेट आंसर है ना। अगर हम 5 बोलेंगे तो दैट इज रॉन्ग आंसर, कंप्लीटली रॉन्ग यू कैन से। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो कि 7 नंबर है। तो बोले 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इस 7 नंबर को देखिए। इसमें क्वेश्चन बोला है कि 3 संख्या है जिसके बीच का अनुपात आपको दिख रहा है 3 2 5 का, उसके वर्गों का योगफल ऐसा दिया। बोलिए 3 2 और 5 है, तो जब भी इस यूनिट्स को वर्ग के लिए गुणा करना पड़ेगा तो बिना x का नहीं करिएगा, आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए क्या है कि हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं ऐसे करके 3x है 2x है और 5x है, ये मानिएगा इन सारे नंबर्स को, तब इसका वर्ग करिएगा। तो भरबली कर लीजिए 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, और बोला इसका योगफल 1862 है, तो आप इसको जोड़ेंगे और ये 1862 लिखाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट करिए तो 25 में 4 जोड़िए, 29 में 9 जोड़िए, 38 हो गया x स्क्वायर बराबर में 18 और 62 हो गया। इससे x स्क्वायर का मान बोलिए आज इससे ये कितने बार में कट रहा है, 5 तो नहीं होगा, 4 ही बार में शायद कट रहा है ऐसा, और 9 8 72 शायद 49 हो सकता है, हम देख लेते हैं, ऐसा यही लग रहा है मेरे ख्याल से। 8 9 72 का 2 7 बचा और ये 8 4 32 हो जाएगा, 7 39 और 9 3 27, तो आपका 39 और 27 जोड़िए तो 66 भी आ गया। 4 3 बिल्कुल सही है, तो ये 49 लिख देते हैं और इससे x का मान निकाल लेते हैं, 7 आ गया। अब आपसे बोला कि इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी तो 2x है, तो आप यहाँ पे 2x = 14 बोलेंगे और यही 14 इस प्रश्न का आंसर देंगे, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम लोग साथ में भी आए। यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लीजिए कि रेशियो के यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो x लगाकर मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन रेशियो के यूनिट्स को अगर प्लस और माइनस करना पड़े तो बिना x पर भी आप बढ़ सकते हैं, और बिना x पे ही हम लोग नॉर्मली बढ़ते हैं। जैसे आज बोलता है ना इनका योगफल, वर्गों का नहीं, इनका योगफल, तो हम सीधे 3 2 5 5 10 इकाई बराबर में लेकर बढ़ जाते, 1 इकाई ऐसा और 2 इकाई निकालते, बिल्कुल सही होता। इनका योगफल माने सीधा है ना, तो योगफल और ये जो वर्ग जब नहीं बोला है, गुणनफल नहीं बोला है, तो आप बिना x पर आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 7 के बाद आते हैं अगले प्रश्न पर जो 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन आप एक बार अपने से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी कैलकुलेटिंग हियर। 2 विद्यार्थी के उम्र में 3 2 का अनुपात है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। बोलिए ये कंसेप्ट दिखाया जा रहा है, 2 विद्यार्थी है जिसके उम्र में 3 2 का रेशियो है, और क्वेश्चन बोला एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ देखिए वो कितना यूनिट बड़ा है, 1 यूनिट। क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष बड़ा हुआ और हकीकत में आपको छोटे का एज निकालना है, तो आप कैलकुलेशन कर लिए तो बोल दिए कि 10 वर्ष होगा उस छोटे का एज, ये आपका निकल गया। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर जो आपका 9 नंबर है। इस 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर क्या बोल रहा है देखिए। बोला किसी कोई धन सलीम और रहीम में 4-3 के रेशियो में बांटा जाता है। सलीम है, रहीम है, कुछ पैसे को इसी रेशियो में इसके बीच बांटना है, और बोला कि रहीम का भाग 2400 हो तो कुल धन कितना। यहाँ 2 हिस्सा 2 तरीके से कर सकते हैं। बोले रहीम का अगर धन 2400 रुपया होगा तो इसका अर्थ है कि आप यहाँ पर 800 फोल्ड किए तो इसको भी 800 फोल्ड करेंगे। 8 × 4 3200 रुपया इसको मिला होगा, और यही जोड़ कर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 6 ऐसा करके 5600 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कहीं पर है ऑप्शन ए में, लेकिन यहां पर लिखने का 2 तरीका हो जाता है। इसी जगह पर देखिए सलीम और रहीम के इनकम में 4-3 का रेशियो है, और क्वेश्चन बोला कि रहीम मीन्स 3 इकाई, तो बोले यहीं पर लिखते हैं कि 3 इकाई का मान 2400 रुपया क्वेश्चन दिया है, इसीलिए हम 1 इकाई निकाल लेंगे तो 3 से काटिए 800 रुपया होगा, और क्वेश्चन बोला कुल किसका, कुल धनराशि, तो 4 और 3 7 इकाई निकालना पड़ेगा, तो 7 इकाई जैसे निकालेंगे तो 7 8 5600 रुपया होगा, जिस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग ये 9 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर चुके, और यही आज का परहैप्स लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये 9 क्वेश्चन हम लोग आराम से यहाँ पर बना लिए हैं। इस 9 क्वेश्चन का कंसेप्ट जो भी दिया गया आप मन में बैठा लीजिए। क्या करना है,
ए और बी का मध्य समानुपात इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट ए बी। ए और बी का तीसरा समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बी स्क्वायर बाय ए। ए और बी का प्रथम समानुपात फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर ए स्क्वायर बाय बी। ए बी सी का चौथा समानुपात बी सी बाय ए। और जब दो संख्या के बीच 2 3 का रेशियो तो इसका अर्थ होता है कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये 6 है, अगर ये 20 है तो ये 30 है, अगर ये 2x है तो ये 3x है। रेशियो के यूनिट्स को जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो बिना x का नहीं बढ़ेंगे, मीनिंग है 2 और 3 का रेशियो, और मल्टीप्लाई करने बोले तो 2x गुना 3x लेकर बढ़िएगा। लेकिन रेशियो के यूनिट्स को अगर जोड़ने के लिए बोले, घटाने के लिए बोले तो बिना x पर भी आप बढ़ सकते हैं। जैसे बोला कि दो संख्या में 2 3 का अनुपात है, उसका योगफल 50 है, तो हम सीधे 2 + 3 5 इकाई बराबर 50, 1 इकाई बराबर 10 निकाल लेंगे। आगे जो भी पूछेगा उसका आंसर देंगे। तो रेशियो के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो x का प्रयोग अवश्य करें। इसी हिसाब से हम लोग इसको डील करेंगे। तो निश्चित रूप से आप इसको यहां पर जो है नोट कर लेंगे, फेयर करेंगे इस हिसाब से। तो चलिए एक इंफॉर्मेशन भी हम इसके साथ में आपको दे देते हैं कि जो छात्र अपने घर से पढ़ना चाहते हैं वो इसी ऐप के जरिए पढ़ भी रहे हैं, और नए छात्र इस ऐप के जरिए जुड़ेंगे। तो ये कैरियर एजुकेशन ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसी में आपका डिफरेंट कोर्सेस लिखा हुआ है, उसमें जो भी कोर्स आपको सूट करे कि इस कोर्स को परचेज करना है तो वहां पर नीचे में एक बाय का ऑप्शन होगा। ये बाय को क्लिक करते ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे आदि से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और आराम से पढ़ेंगे। वैलिडिटी 1 साल का होता है। अभी जो छात्र फुल फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहें, कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर एक बैच दिया हुआ है स्मार्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो ये स्मार्ट फाउंडेशन बैच आपको परचेज करना है, जो भी इच्छुक हैं ये। और ये जो बैच है वो आपको 11-15 के आसपास में जो है ना ये पर डे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। 1 साल का पूरा वैलिडिटी होगा। 1 साल में आप जितने बार जो भी क्लास करना चाहें आप अपने मोबाइल से करेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, घर बैठे है ना, कहीं पर भी चौक चौराहे पे बैठ के भी, अगर ऐसा है आप अपने बगीचा में बैठ करके है ना, ये आराम से गांव देहात में भी नेट केबल होना चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन का PDF मिल जाता है आपके व्हाट्सएप पर, या उसमें भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है इसमें फैसिलिटी मिलेगा। और जो छात्र, ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, नया बैच अभी रनिंग है, तो इसी को पढ़िएगा। 4-5 क्लास अभी हुआ है, ठीक है, और वो भी ऑलरेडी उस पर है ही, ठीक है, 1 साल तक रहेगा उस पर। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जिनको भी घर बैठे पढ़ना है इस पर। जिनको पटना में रह रहे हैं और आपको झा क्लासेस पटना में ऑफलाइन पढ़ना है तो झा क्लासेस जो है नया टोला इलाका में आपको 2nd फ्लोर पर सेंट्रल बैंक बिल्डिंग बोलते हैं, उसी में है नया टोला इलाका, ठीक है। और इसमें आकर के आप ऑफलाइन का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए एक बैच हमारा 6:30 PM में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, जिसका कि फर्स्ट लेसन चल रहा है, 7 या 8 क्लास हो चुका है। तो आप इसी में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जिनको ये टाइम सूट ना करे ऑफलाइन में, तो वो जो है 9 AM में एक नया बैच आ रहा है, जिसका भी इनरोलमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो इस 9 AM वाले के लिए, जो कि आपका 5 जुलाई समय दिया गया था, तो इसके लिए भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अनुसार आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए, और जो इच्छुक छात्र हैं ये इस पर काम करेंगे। जिनको कोई भी तरह का क्वेरी होगा तो 9334-360-334 पर आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।